परशुराम हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता और विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनके बारे में कई कहानियां हैं जो उनके साहस, पराक्रम और धर्म की रक्षा के लिए उनके उनके संकल्प को दर्शाती हैं। परशुराम का जन्म भृगु ऋषि के वंशज जमदग्नि ऋषि और रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ था। उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, जिन्होंने अधर्म को समाप्त करने और अन्याय से लड़ने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। उनका असली नाम राम लेकिन परशु, एक प्रकार का फरसा धारण करने के कारण उन्हें परशुराम कहा गया। प्रमुख कहानी: सहस्त्रार्जुन और परशुराम का संघर्ष। परशुराम की प्रसिद्ध कहानी सहस्त्रार्जुन और परशुराम के संघर्ष की है। सहस्त्रार्जुन, जो कि है वंश का राजा था, एक शक्तिशाली और अभिमानी राजा था। एक दिन सहस्त्रार्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया और वहां की कामधेनु गाय, जिसे इच्छा अनुसार सभी वस्तुएं देने वाली माना जाता था, को बलपूर्वक अपने राज्य में ले जाने का प्रयास किया। जमदग्नि ऋषि ने इसका विरोध किया, लेकिन सहस्त्रार्जुन ने उन्हें मार डाला और गाय को अपने राज्य में ले गया। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम ने सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया और उसे पराजित कर मार डाला। इसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी से समस्त अन्यायी और अधर्मी क्षत्रियों का नाश करेंगे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी पर सभी अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। धर्म और न्याय की स्थापना। परशुराम के इस कार्य का उद्देश्य धर्म और न्याय की स्थापना करना था। उनके इस पराक्रम ने समाज में शांति और धर्म की पुनः स्थापना की। परशुराम को तपस्वी और योद्धा का प्रतीक माना जाता है और उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय तपस्या और ध्यान में बिताया। अन्य कहानियां: कहा जाता है कि उन्होंने शिवजी से दिव्य परसा प्राप्त किया और इसे युद्ध में उपयोग किया। इसके अलावा वे महाभारत में भी दिखाई देते हैं, जहां उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। इस प्रकार परशुराम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन धर्म और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलिए गए।